पाए लागू मौसी, पाए लागू कछुआ चाचा। खुश रहो खुश रहो। हाँ, तुम तो वो हो ना? वो कौन? वो अपना इसका छोटा भाई वो। किसका छोटा भाई? ओहो, जो इसका बड़ा भाई है। कौन बड़ा भाई? जिसका ये छोटा भाई है। अरे हम संतोष हैं, मुकंदी भैया के छोटे भाई। हाँ वही। कब आए संतोष शहर से और कैसे हो? कछुआ पीछे काहे भाग रहे हो? अरे मिस्री से बच के रहना, बचपन में हमारा धोती खोल देता था। हम काहे छूट गए हैं? क्या चाचा, अब हम बड़े हो गए हैं। ये बड़े नहीं हुए हैं ना। अब बताओ पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बस आपका आशीर्वाद है मौसी। झुक झुक जियो, तुम्हारी शादी हो जाए, झमाझम दुल्हनिया मिल जाए और पहली विदाई में लड़का हो जाए। शादी कब कर रहे हो बचवा? इस छोटी उम्र में शादी करते हैं क्या? कहाँ है? मुकुंदी के तो 21 साल में हुई थी। अब कुछ लोग कर भी लेते हैं। अरे हमें इंटरेस्ट नहीं है शादी में। ऐसे कैसे? अरे यही तो उम्र है दूल्हा बनने की। अभी घोड़े पे चढ़ोगे ना तो लगेगा कोई आ रहा है। अभी यही 4 साल बाद उम्र बढ़ जाएगी, वजन बढ़ जाएगा तो तुम्हारे चेहरे से वो क्या कहते हैं वो गायब हो जाएगा। वो क्या मौसी? हाँ वही जो देख के सास खुश हो जाती है और हाँ वो देख के साली को जूते चुराने का मन करता है। पर क्या मौसी? हाँ गले में है, अटका है, मुंह में नहीं आ रहा है। जरा लाल वाला मंजन तो दे, स्वाद से याद आ जाए। हाँ याद आया। हाँ? दामादपन, अभी तुम्हारे चेहरे पर दामादपन है, हैं? उम्र बढ़ जाएगी तो गायब हो जाएगा बेटा, जैसे कछुआ का गायब हो गया है। मिस्री, ये जो तुम मंजन कर रही हो ना, इसमें हड्डी मिला हुआ है और आज सोमवार का व्रत है और तुम्हारा व्रत खंडित। शिव महाराज नाराज हैं तुमसे, हनुमान जी तक नाराज हो गए हैं। क्या कह रहे हो कछुआ? बेवकूफ लोग शादी करते हैं, हम किए का शादी? तुम्हारी शादी हुई नहीं कछुआ। हुई नहीं? बेटा आज के जमाने में ससुर लोग फंदा लेके कुंवारा लड़का सूंघ रहे हैं। उनका बस चले ना तो अपनी बिटिया जानवर के साथ बांध दें। ऐसे भी अगर हम शादी करना चाहते तो शादी नहीं होती क्या? हाँ चाचा, हर जानवर की हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं? वही तो। चलिए हम चलते हैं। देखा मौसी क्या बोले रहा? सुरीली, ए सुरीली, अब तक सो रही है? उठ जा बेटा, उठ उठ। उठ जा, जल्दी से वो हो जा, वो क्या कहते हैं उसे, वो तैयार हो जा। ओहो संतोष आया है। कौन संतोष? मुकुंदी का छोटा भाई। चल तैयार हो जा, चल ये ले पाउडर ले ले, तेरे बाबूजी ने शहर से भिजवाया है। हाँ तेरे लिए, चल तैयार हो जा। ओह नहाएगी कैसे, पानी भी नहीं है। चल पाउडर से काम चला ले, चल 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 जल्दी जल्दी। अच्छा बेटा चल जल्दी तैयार हो जा, पाउडर लगा लेना। हाँ भगवान जी, संतोष को सुरीली पसंद आ जाए, रजक न हो जाए। ए मुकुंदी दुल्हन। अरे मौसी आओ आओ बैठो। अब वहाँ बैठो। अरे वाह सुरीली, अरे तू तो बहुत चमक रही है। मौसी पाउडर लगाया है का? क्या है, सुरीली के पापा शहर से भिजवाए हैं। पूरा आज ही खत्म कर दिया होगा। ए मुकुंदी क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा लगाया है तो हमने कहा चलो संतोष को दिखा लाते हैं। सुरीली भी बोली संतोष को देखना है, संतोष को देखना है। सुरीली बोली? ए जैसे बोलती है वैसे बोली। यही कहा ना कि संतोष को दिखाना है। अब संतोष का सर्कस का बंदर है जो दिखाना है।
राम राम मौसी, क्या हाल है? देखा सुरीली, पहचाना? हाँ, बहुत बड़ी हो गई है। स्कूल में जाती है, हाई स्कूल में। बेटा घर का सारा काम कर लेती है, खाना बनाती है, कढ़ाई बुनाई जानती है, सब काम। बस पढ़ाई में थोड़ी कमजोर है। वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा स्लो है, अपनी बाबूजी की तरह। अब तुम आ गए हो तो पढ़ा दिया करना है। 4 साल से हाई स्कूल में टिकी है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये सब बीजी पांडे का कमाल है। बीजी पांडे? और का? अरे बीजी पांडे का जिस पर साया पड़े ना, गांव का हर बच्चा 3-4 साल एक ही क्लास में फेल होता है। अब संतोष आ गया है तो अच्छा साया पड़ेगा बच्चों पर। हैं? सुरीली तो बड़ी खुश है। तो हाथ पीले काहे नहीं करा देते इसकी? अरे अच्छा लड़का मिल जाए तो हाथ पीले कर दे बेटा। अच्छा लड़का कहाँ मिलता है। हमारी सुरीली समझदार है, पढ़ी लिखी है, खाना बनाना जानती है, कढ़ाई बुनाई जानती है। वो दिक्कत ये है, बोल नहीं पाती। वो कहा हुआ, दिवाली के दिन जलता अनार मिठाई समझ के खा गई, मुंह में फट गया, इसलिए बोल नहीं पाती। लेकिन पंडित जी ने कहा है, एक बार ब्याह करवा दो, फौरन फटाफट बोलने लगेगी। अंटे सॉरी भाई, क्या करें, दिल से निकल जाता है। भाभी सुना संतोष आया है? अरे सुना क्या, यहीं तो बैठे हैं। अरे गुरु तुम यहाँ हो यार, अरे कैसे हो? बस बढ़िया, क्या हाल है? बस ठीक है गुरु, बस बहुत बिजी चल रहे हैं, ला कर रहे हैं ना, टाइम नहीं रहता यार। अच्छा, लेकिन तुम तो ला तब से कर रहे हो जब से हम शहर गए हैं। अरे यार नींव मजबूत कर रहे हैं, घुस के पड़े। तुम तो जानते हो यार, हमारे साथ के हो ना तुम तो। साथ में कहाँ थे? हमसे 6 साल आगे थे, बाद में साथ हो गए थे। अरे यार संतोष देखो, यही प्रॉब्लम तुम्हारी, हमेशा कैलकुलेशन गलती कर देते हो। अबे 6 साल नहीं 7 साल आगे थे, समझे? जल्दबाजी में पढ़ के निकल लिए। हम घुस के पढ़ रहे हैं यार, डीपली एकदम नींव मजबूत कर रहे हैं। बड़ा बनने के लिए घुसना पड़ता है। अरे सुरीली कैसी हो? मौसी आप कैसी हैं? दिखी नहीं है तुम। क्या काम है? काहे घूम रहे हो इधर? कुछ नहीं, हम तो संतोष से मिलने आए थे। मिल रहे हैं ना, तो जाओ भागो। ठीक है, टाटा। चलते हैं भाभी। सुरीली, संतोष आया है शहर से, जाओ लापतागंज घुमा लाओ। अरे मौसी, हम तो लापतागंज के ही हैं, हमें क्या घुमाएगी? तो पिक्चर देखने जाओ। अरे नहीं, हमें नहीं देख। तो सुरीली को दिखा ला। अरे डिलाइट सिनेमा में वो पिक्चर लगी है, कौन सी मुकुंदी, वो प्यार वो नहीं है। वो क्या? वो जो होता है वो मटका? हाँ, वो जो नहीं है वो। अरे क्या तरबूज? नहीं, वो। अरे हम झुक गए नहीं, गिर जाएंगी। हाँ, प्यार झुकता नहीं है। जाओ। हमें पढ़ाई करनी है, बॉटनी का एग्जाम है। भूतनी? मुकुंदी, ये कौन सी पढ़ाई होती है? अरे मौसी, ये वो भूतनी होती है जिसकी पढ़ाई ठीक से ना करो तो पीछे पड़ जाती है। अरे जाओ ना यार, बॉटनी पढ़ पढ़ के तुम्हारी शक्ल भी भूतनी जैसी हो गई है। जाओ जाके घूम के आओ। अरे जाओ देवर जी। जाओ देवर जी, जाओ। कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की। हाँ मौसी, एकदम भाई बहन जैसी। हैं? अबे संतोष, संतोष। हाँ। अबे कहाँ जा रहे हो? अरे यार, सुरीली को पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं। कमाल है यार संतोष, यार तुम्हारा बॉटनी का इम्तिहान है और तुम मैटनी दिखाने लेके जा रहे हो। अबे फेल हो जाओ गुरु, और ने तो क्या यार, फेल हो जाओ तो मालूम क्या कहलाओगे? बीजी पांडे। बिल्कुल यार। अबे यार संतोष, पूरे लापतागंज को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं गुरु, बहुत उम्मीदें। पूरा देश आँख खोल के बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, और तुम हो के ये प्यार झुकता नहीं दिखाने लेके जा रहे हो यार। झुक जाओगे यार तुम, आगे बढ़ो आगे। हाँ? अबे आगे बढ़ो। अच्छा, तुम पिक्चर दिखा दोगे सुरीली को? पापा कसम पिक्चर ही दिखाएंगे। ठीक। अबे कहाँ जा रहे हो? टिकट तो दे दो। हाँ हाँ। अब जाओ। पापा कसम हमको कभी इतना आया ही नहीं किया। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए देखो क्या लाए हैं। आयो आप जल्दी खाओ। दो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। चलो चलो। मुकुंदी दुल्हन, 2-4 टमाटर तो देना। अरे वो घर पे नहीं है। हाँ, संतोष आ गए? हाँ मौसी, हम तो आ गए थे पहले ही। कैसी रही पिक्चर? हमने तो पिक्चर देखी ही नहीं। हाँ, सुरीली कहाँ है? हैं? साथ में गए थे ना? हम मौसी, वहाँ पे हमें बिजी मिल गया, बोला पिक्चर हम दिखा लाते हैं। हमने कहा ठीक है, हम बॉटनी के एग्जाम की पढ़ाई कर लेंगे।
बिजी, हाय, उसे तो छोड़ेंगे नहीं। अरे क्यों मौसी? बिजी, अरे गईला पूजा पाठ करके हो गई भगवान के दर्शन, सगे बाप और सौतेली माई के मौत के वरदान मांग लेना। कैसन बात कहताड़ू माई, हम भैया मौत के वरदान मांगता। अरे सवेरे सवेरे काहे ये निकम्मा से उलझ के दे, एकरा के घर परिवार का परवाह नहीं। जुटे रहो गुरु, जुटे रहो, हार मत मानना, लिखे में ही बीत जाए। हार मत मानना, छोड़ना मत। जैसे हम सुरीली प्यार करते हैं वैसे ही, मालूम हर घर में ऐसा ही होता भाई, हर घर में। हमारे सुरीली घर में भी मौसी पड़ी है पीछे, सास ससुर ऐसा ही होते। सुरीली देखो छोड़ना। छोड़ोगे नहीं मैं विजय, विजय। चल के शादी कर दूंगी तुझे। तू आजा बिजी, आजा बाहर। चल चल। क्या ये? अरे चुप रहिए, हो गया यार, पिक्चर खत्म हो रही है। अच्छा लो पकड़ो ये समोसा खाओ, नाराज ना हो। मुकुंदी दुल्हन, ओ मुकुंदी दुल्हन। कहाँ हुआ मौसी, गुस्से में काहे हो? ये संतोष ने अच्छा नहीं किया। का किया संतोष ने मौसी? हमने सुरीली को संतोष के साथ पिक्चर देखने को छोड़ा था, वो कहाँ है उसे वो बिजी के साथ छोड़ा है? तुम्हें पता है ना वो कैसा लड़का है? कौन संतोष? हाँ बिजी। नहीं मौसी, बिजी तो बहुत अच्छा लड़का है, हंसमुख है, ला कर रहा है, इस वजह से थोड़ा बिजी है। उसकी नजर अच्छी नहीं है मुकुंदी। हमने सोचा था सुरीली और संतोष मिलेंगे, पिक्चर देखेंगे, अच्छा रहेगा। अब दो घर तो रिश्तेदारी में बदल जाएंगे ना। कैसी रिश्तेदारी मौसी? अरे हम सुरीली के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना, तो संतोष से अच्छा लड़का मिल सकता है क्या? और संतोष को सुरीली से अच्छी लड़की मिल सकती है क्या? समझदार है, पढ़ी लिखी है, खाना बनाना जानती है, कढ़ाई बुनाई कर लेती है, बस बोल नहीं पाती। अरे हमें नहीं करनी है शादी, जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। काहे नहीं करनी शादी बेटा? हमें नहीं है शादी वादी का शौक, और वैसे भी अभी हमें पढ़ाई खत्म करनी है। देखो बेटा संतोष, हर चीज की एक उम्र होती है, सही टाइम पे शादी कर लो, सही रहता है, हैं? कोई बचा नहीं है शादी से। छोड़िए। ओहो, अब हर किसी की तकदीर तो कछुआ की तरह अच्छी नहीं होती है बेटा। इंदुमती, हाँ कछुआ सही कह रहा था, हर जवान लड़की का बाप फंदा लेके घूम रहा है। कोई कुंवारा लड़का या कुंवारा जानवर भी दिख जाए ना तो गले में डाल दे। हाय दैया। बेटा तुमको लपक लेना दिखे तो। मामा दीदी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं कि सांड? अरे हम तो सांड भी न छोड़े, तुमको क्या पता, 3-3 जवान बेटे अगर छाती पे हो ना तो कुआरा सांड भी लड़का लागे। कुआरे हो? तुमको कैसे मालूम? इनकी नाक में सेंसर लगा है, सूंघ के पता कर लेते हैं। मामा डाल दो फंदा। पगला गए हो क्या? लड़की के लिए लड़का देखना है, बाप नहीं। कुआरे हो ना? हाँ तो कुआरे ही रहोगे। गंदा रही है, वहां से आ रही है। आजा आजा। अरे कोई है? अरे कोई है क्या? जी नमस्कार प्रभु। नमस्कार। तो आप हैं? जी हम तो हमें ही हैं, लेकिन आप कौन है, पहचाना नहीं। हमको पता था पिंकू की लाली की किस्मत का खूंटा आसपास भले ही ना हो, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है। आपकी गाय भैंस खोई है क्या? मजाक करते हो भाई साहब, इंसान पालने की हिम्मत नहीं, आप गाय भैंस की बात कर रहे हैं। कब से कुआरे हो? गलत जगह मिस्ड कॉल कर रहे हो, इनकमिंग ब्लॉक्ड है। लाइफ टाइम के लिए? हाँ। फिर ये कुआरेपन की गंध कहाँ से आ रही है? इनका छोटा भाई संतोष फुल रिचार्ज। भाई हमको भी जरा संतोष दिखा दो ताकि हमको संतोष मिल जाए। कहाँ है संतोष? संतोष। लेकिन भाई साहब आप हैं कौन? आपको यहाँ का पता किसने दिया? मामक नाक में सेंसर लगी है, सूंघ सूंघ के पता कर लेते हैं। सूंघ सूंघ के? सूंघ सूंघ के कैसे पता कर लेते हैं? बेटी है आपके? नहीं। तो फिर आप नहीं समझेंगे। ये सूंघने की विद्या बेटी के बापों की नाक में गॉड गिफ्ट होती है। मेरी 3, मेरे बड़े भाई के 6, मेरे बड़े भाई के साले के 9 और मेरे साले के 12 बेटियां हैं, और हम सब सूंघते हैं।
कभी कभी तो हम एक दिशा, एक मोहल्ले, एक ही घर में पहुंच जाते हैं सूंघते सूंघते। तो डाल दीजिए फंदा। फंदा? गले में फंदा डाल दिए, मतलब आप लाली के दामाद, मतलब हमारे दामाद, और जो 7 केले आपके और 1 किलो मिठाई में 4 पीस कम आपकी, और हम और आप रिश्तेदार। क्या हो रहा है यहाँ? संदन जी नमस्ते, हम आपके होने वाले समधी। चुकू की शादी तय हो गई का? अरे चीकू की नहीं, तो पता नहीं संतोष का रिश्ता लेकर आए हैं जी। अच्छा। हाँ। नमस्ते नमस्ते जी। देखिए संतोष की अभी पढ़ाई चल रही है, बीएससी फाइनल ईयर में बायोलॉजी में कर रहा है। अभी वो शादी के लिए राजी नहीं होगा। काहे नहीं होगा? अरे कल को उसकी शादी नहीं हुई तो लोग तो यही कहेंगे ना कि भाभी पर आई थी, इसलिए देवर के हाथ हल्दी आज तक नहीं लगी। हमको रिश्ता मंजूर है जी। अरे कम से कम संतोष से तो पूछ लो। हमसे क्या पूछना भैया? संतोष, अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे भैया फंदा डालकर हम आपको अपना दामाद बना रहे हैं। हमारी गर्दन में भी कुछ डालकर हमें अपना ससुर बना लो भैया, हमारा ससुर बनने का अरमान पूरा कर दो। और अगर हमें शादी ना करनी हो तो? अरे हम करवा देंगे भाई। अरे हम पढ़ाई में बिजी हैं। अरे हम नेशनल हॉलीडे में करा देंगे। अरे हमको नहीं करनी है शादी वादी। अरे संतोष सुन तो मेरी बात। ए जी। ओ जी। देखो संतोष को भड़काना नहीं, उसकी शादी का अरमान हम पूरा करके ही रहेंगे। हाँ। अरे तुम केला खा के छिलका जहाँ काहे फेंक रहे हो? भाई बेटी यहाँ फेंक रहे हैं तो छिलका कहाँ फेंके भाई? बेटी का गारंटी है। लेकिन हम लड़की पसंद कैसे करेंगे? जस्ट होल्ड, लीजिए, ये हमारी बेटी का फोटो है और कल हम मिस्री मौसी के यहाँ अपनी बेटी लाली को पहुँचा देंगे, देख लेना। मिस्री मौसी के जहाँ मतलब? मिस्री मौसी हमारी अम्मा की चचेरी बहन की, जेठानी की, देवरानी की बिटिया हैं। काहे? अरे मिस्री मौसी हमारी अम्मा की एक मिनट, दूर की कजिन है। अच्छा। लेकिन ये संतोष मानेगा क्या? अरे हम हैं ना, मना लेंगे। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमका समझ में नहीं आ रहा है। Present in the catoplasm or volunteer. प्लीज। प्लीज। अरे चलो ले भैया, चलो ले भैया। लाली, ओए लाली, हड्डी वाला मंजन करना जरूरी है क्या? चल घर, सारा गांव लकड़ी चबा रहा है, 4 दिन के लिए लकड़ी नहीं चबा सकती? चल। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ चाचा? काहे तौलिया डांस कर रहे हो? वो हम तौलिया सुखा रहे थे। सुखाते हैं कुछ लोग, तौलिया खोल के सुखाते हैं। भाई हम तो नहीं सुखाते। अरे कुछ लोग नहीं भी सुखाते हैं। हम जा रहे हैं, हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। वही करो बेटा। अगर शादी के विषय में सोचोगे ना तो वो देख रहे हो, वो खूंटे से बंधा गधा, उसकी जगह अपने आप को बंधा पाओगे।
चलिए। कहा खूंटे में? क्या बना रही हो भाभी? कड़ी बना रहे हैं। आपके हाथ की कड़ी का तो जवाब नहीं। हम्म। हम तो कहते हैं मुकंदी भैया बहुत नसीब वाले हैं कि आप जैसी बीवी मिली। आप ही तो हैं जिसकी वजह से घर घर है, वरना मुकंदी भैया की हरकतें तो। क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, पर हमें लगता है कि जैसे ही हमारी शादी होगी साथ में ही घर में बंटवारा होगा। कहाँ? हाँ, गांव वाले कहेंगे कि संतोष बाबू का दिमाग खराब हो गया अपनी बीवी को देखकर, और बदनाम होगी बेचारी वो जो घर में आएगी। कौन आएगी? अरे मतलब जो भी आएगी। कब आएगी? जब आएगी तब आएगी। जे बात, ये तो अच्छी बात है कि जे कहा कि आएगी, वरना कल तक तो कह रहे थे शादी ही नहीं करूंगा। अरे हमने कहा था शादी करेंगे लेकिन सही टाइम से करेंगे। अब सही टाइम आएगा तो शादी भी कर लेंगे। तो सही टाइम दूर है का? ज्यादा दूर नहीं है। कितना दूर है? थोड़ा दूर। सिनेमा हॉल जितना? बड़े बाजार जितना? अरे बड़ा बाजार तो बहुत दूर है। बहुत दूर है? तो मौसी के घर जितना? क्या भाभी आप भी। अरे लाली तो देखो। कौन लाली? अरे गाल की लाली की बात करें, मौसी वाली लाली की नहीं। लब आ गए। भैया हम जाए। रुक ना बे। भैया एक दिन तुम खुद भी पिटोगे, हमको भी पिटवाओगे। अरे यार गुड्डू कैसे दोस्त हो यार, थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते हो? इतना एडजस्ट नहीं कर सकते यार? क्या है यार, तुम रुको ना थोड़ी देर। अरे यार गुड्डू सुरीली बोलने लगी यार। गुड्डू भैया ये सुरीली नहीं है। तो कौन है? ये कोई और है। ए आयो। कुत्ता था, भगा दिया। ओ आया। या। आया। डरो मत सुरीली, हम हैं पप्पू। सुरीली वैसे अंदर कौन है? ओहो नहीं नहीं ये बात नहीं, तुम तो जलने लगी, हम तो ऐसे पूछ रहे थे। भैया ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? हाथ में कोई तकलीफ है क्या? क्या हो गया? सुरीली हैं? किससे बातें कर रही है? कौन आया है? हाँ? कौन है? कुत्ता आया था, भगा दिया? अच्छा किया। लेकिन आवाज किसकी आ रही थी? हैं? हाय, दिन में भी भूत प्रेत घूमने लगे हैं। चलो अंदर चलो, चलो चलो। अबे क्या है, क्या हो कितनी गया? देर से तुमको इशारा कर रहे हैं जाओ जाओ जाओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, चिपके रहते हो। सुहागरात में भी खड़े रहना सामने ऐसे ही। छी छी भैया छी। अभी तो खुद ही कह रहे थे अच्छे दोस्त साथ रहते हैं, हम तो साथ निभा रहे थे। अब इतने अच्छे ना बनो यार, इतना साथ ना निभाओ मेरा, समझे कि नहीं समझे? हैं? साइकिल निकालो। साइकिल कहाँ है? कहाँ छोड़ के आ गया साइकिल? चल इधर, अबे इधर। पगलौट है एकदम बिल्कुल। कोई है? क्या हुआ? चोट लगी क्या? भाभी भाभी कहाँ हुआ? हे देवर जी, कौन है ये? हमें क्या पता? हाँ? भाभी हम लाली। दिखने में तो पीली हो। हमारा नाम लाली है, हम मिश्री मौसी के यहाँ से आए हैं। हाय दैया, फोटो में तो लाली हो लेकिन दिखने में लाल किला। हाँ? पैंट वैंट पहन लेती हो? हाँ? बड़े बाजार से खरीदा का? शहर से। हाँ, ये बात। तब तो अच्छा है देवर जी के लिए, पैसा बच जाएगा। कभी तुम उनकी पैंट पहन लेना, कभी वो पहन लेंगे। हाय दैया, लाली तो देखो। अरे लाली तो देखो, लाली लाली। का
हो देवर जी? चेहरे की लाली की बात कर रहे थे हम। ए लाली, क्या खाओगी? चाय की पत्ती। हाय दया, चाय की पत्ती खाओगी का? नहीं, चाय की पत्ती नहीं खाएंगे, वो मौसी ने मंगाई है। ऐसा कहो ना। भाभी हम तो कहते हैं चाय ही बना के दे दो, ऐसा चाय पत्ती देते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। ए देवर जी, तुम हमका नहीं सिखाना का अच्छा है का नहीं। हाँ, शादी हुई नहीं और अभी से ये हाल है। अरे कागज में, कम से कम कटोरी में तो दो। हम तो कहते हैं 2 चम्मच एक्स्ट्रा भी डाल दो। का है, मौसी ने जितना मंगाया उतना ही देंगे। हाँ, तुम्हें ऐसे का? हमारा मतलब है कि 4 दाना बचाने के चक्कर में इनके यहाँ चाय फीकी बनेगी और मौसी सोचेंगे कि हमारे यहाँ डुप्लीकेट चाय पत्ती यूज होती है। चुप रहो। ए लाली, तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना? हाँ? आई, शर्मा गई। ए देवसी, का बात है, नजर से घर तक छोड़ के आओगे का? चली गई वो। लड़की अच्छी थी लेकिन का फायदा, तुम्हें तो शादी करनी नहीं है। नहीं नहीं ना करनी, नहीं करनी। तो क्या पतंग लेके आए थे, तुम्हारे चक्कर में रह गए। अरे 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 सारी गुड्डू। यार ये लापतागंज में लारा दत्ता कौन है बे? अरे भैया ये लारा दत्ता नहीं, ये तो चिड़ी का पत्ता है, सुबह वाली जिसे देखकर आप भाग रहे थे। पापा कसम यार, क्या कट पीस है गुरु। अरे भैया मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, सुरीली भाभी के रहते आप इधर उधर ताक झाक कर रहे हो। अरे यार गुड्डू, तुम हमेशा इमोशनल हो जाते हो यार। हम तो 1 वुमन मैन हैं। अरे हम तो तुम्हारे लिए सोच रहे थे, चिंता लगी रहती तुम्हारी इतनी। देखो वैसे कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी भैया। लगनी भी चाहिए। चलेगी ना? दौड़ेगी दौड़ेगी। बात करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ भैया। चलो चले क्या? हाँ चलो। किधर? उधर चलना। कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे कछुआ चाचा, जरूरी है हर बार बिल्ली की तरह रास्ता काटना? अब शकुन होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, और ये बिल्ली रास्ता काट के चेताती है कि उधर मत जाओ, खतरा है। हमें मत समझाइए, हमें सब पता है। बच्चे हो बेटा। कछुआ चाचा, बच्चे होते ना तो कब का धोती खोल दिए होते। फिर आ गया? जब देखो तब आज तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। संतोष, हमको लगा लग गई क्या? नहीं ठीक है। चोरों की तरह घर में क्यों झांक रहे थे? वो मौसी, वो भाभी ने पूछा था पूछने के लिए कि चाय पत्ती भेजी थी, मिल गई? हाँ मिल गई। अब चाय पत्ती तो रास्ते में खाने वाली चीज है नहीं जो लाली खा जाती है। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था मौसी। हाँ? उधार देने के तुरंत बाद तुम पीछे पीछे चले आए, इसका मतलब है इंदु को जरा भी सब्र नहीं है? अरे मौसी, हम तो पूछने आए हैं कि घर में अगर दूध, चीनी, अदरक, दालमोट वगैरह कम है तो ला देते हैं। हाँ हाँ, हम इतने बड़े भिखारी नहीं हैं बेटा जो हमारे घर में अपना कुछ हो ही नहीं है। मौसी, तुम्हारे घर में तो कोहिनूर हीरा है, भिखारी कैसे हो सकते हैं? हीरा? जा यहाँ से, बिला वजह हीरा सीरा करके हमारे घर में डकैती पड़वाओगे क्या? जाओ हीरा, जाओ। ठीक है मौसी, जा रहे हैं, लेकिन बैंड बाजे के साथ आएंगे डकैती करने। हाँ जाओ। 2 चम्मच चाय पत्ती के चक्कर में हमारे घर में डकैती हैं? बड़े आए, कल वापस कर देंगे तुम्हारी 2 चम्मच चाय पत्ती। हैं? तू क्या कर रही है? चल अंदर चल। पहचाना? नहीं, खिला खिलाओ। आखिरी था, खा लिया। मिठाई दे दिए। रस्सी का फंदा कहाँ है? जरा गले में डाली ना, बहुत मन कर रहा है। वो तो हम डाला है। केला नहीं है, मिठाई नहीं है, रस्सी का फंदा नहीं है, कैसे ससुर हो?
ऐसे कैसे बनेंगे हम आपके दामाद? जिसको बनाना था बना दिए। हम सोच रहे थे कि आपको अपना ससुर बनाएं, अब नहीं बनाएंगे। पर हम तो ससुर बन गए। किसके? जिसके बनने थे। अरे ऐसे कैसे? आप फंदा डालिए ना। अरे लो छिलका संभालो, चलो भाई। दो दो छिलके। ओहो, क्यों भाई संतोष, छिलका फेंक रहे हो या गर्मी में खड़े होके माल उतार रहे हो? देखो बीजी, मजाक मत करो, इस वक्त हमारा दिमाग बहुत गर्म है। लगता है इन्होंने भी दर्शन कर लिया। दर्शन? हाँ, हमारे मौसी घर पे बहुत कट्टा पीस आया है और हमारे गुड्डू जो है उनके बाप के पीछे पड़ गए हैं कि इनके गले में फंदा पहना दे। देखो गुड्डू, दूर रहो उससे। काहे? बस कह रहे हैं लाली से दूर रहो। अरे क्यों भाई, राखी वाखी बनवा ली क्या तुमने? तुम चुप करो बीजी। अरे भाई, अरे ऐसे कैसे चुप करे? फ्री का माल है, कोई भी ताड़ सकता है, हैं? गुड्डू तुम ताड़ो। हाँ? मत ताड़ना। गुड्डू तुम ताड़ो। गुड्डू हम कह रहे हैं मत ताड़ना। गुड्डू ताड़। भैया तुम चिंता मत करो, हम ताड़ रहे हैं। हम ताड़ रहे हैं भैया। तोड़ेंगे तुम। हम गुड्डू ताड़ेंगे। अरे मुकुंद जी, तुम बीच में मत पड़ो, ये लड़की का मामला है। का? हमको शादी करनी है। काहे? काहे क्या, कभी ना कभी तो करनी है, बस करा दो। पहले तो बड़ा कहते थे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अब क्या हो गया? पहले लड़की नहीं मिली थी ना। हाँ, और जब लड़की मिली है तो उसका बाप कहीं और फंदा डाला है। उदास मत हो बेटा, वो यही फंदा डाले हैं। क्या भैया? भैया नहीं, भाभी। और ये सब भाभी का किया धरा है। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब शादी के कार्ड बांटो देवर जी। जय बात। यहाँ बैठे हुए। ए सुनो तो कछुआ, संतोष ने शादी के कार्ड बांटना शुरू कर दिया गांव में। आपको मिला ना नहीं मिला? मिलेगा ना, आओ। अरे चलिए ना फिर। देखिए आ रहा है ना, देगा हमको। हैं? अरे देखना क्या है भाई, अभी वो अंदर क्या है, लौट के आएगा तो देगा ना भाई, घर के लोग आ रहा है। और देखिए हमारी शादी है, जरूर आइएगा। जरूर आइएगा। हटिए हटिए, हाँ हटिए, आप भी जरूर आइएगा। काका हमारी शादी है, जरूर आना। अरे हाँ बेटे, जरूर से आऊंगा मैं शादी में। कब ये पांडे, इस संतोषवा का सचमुच शादी हो रहा है का? अरे हमको क्या पता, आप जहाँ खड़े वहाँ हम खड़े। संतोष बरियाती में जाने के लिए कार्ड नहीं दिए से लगता है। अरे इनकी औकात ही नहीं है कार्ड छपवाने की। पापा कसम बता रहे हैं, हमारी बहन गुड़िया की शादी में कार्ड छपे थे, एक एक कार्ड 1,000 रुपए का छपा था। बाराती आ गए थे ऐसी जबानी बोलने के लिए, तो पापा ने मना कर दिया, कहा हम जबानी बाराती में नहीं जाते हैं। वैसे आपको कार्ड नहीं मिला? हाँ, हमको तो कार्ड दिए था। दिखाइए। अरे क्या दिखाए, कार्ड नहीं देखे हो क्या कभी? हम तो बोल दिए कि हम कार के आगे के सीट पर बैठेंगे, बस उसमें हमको उल्टी उल्टी बहुत होता है। अच्छा, तो फिर क्या बोले? मुकुंदी बोले क्या? कि वो अपने फुफ्फा के यहाँ से कार उधार मांग के लाएंगे तो हमको कार के आगे के सीट पे बैठाएंगे। इनकी पेट्रोल की औकात है।
अरे हमारी बहन गुड़िया की शादी में आई थी कार लंबी वाली। हाँ। अच्छा, कहाँ मिश्री, यहाँ कहाँ खड़ी हो? तुम तो लाली की मौसी हो। जब तक रिश्ता पक्का नहीं था तब तक हम मौसी थे, अब दुश्मन हो गए हैं। कह रहे हैं लड़की की पड़ोसी हो, लड़की की तरफ से आओ। तो मुकुंदी कार्ड नहीं दे इसका? कहाँ, ये सोचे होंगे हम लड़की की मामी हैं, उनकी तरफ से आएंगे। अच्छा, तो फिर अब आप किसकी तरफ जाएंगी? किसी तरफ से नहीं बेटा। अब मौसी आप चिंता ना करिए, आपको हम अपनी शादी में लेके चलेंगे। भैया कोई कारण नहीं होता, लेकिन वे आपको अकारण होने से जरूर बचाती है। रही बात बारात में जाने की, तो कुछ लोग नहीं भी जा पाते हैं। ठीक से, इससे हाँ, यहाँ से कर। पानी छिड़क देंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ यार, हम तो पहले ही तुमसे कहते थे, लेकिन तुम ही हो समझते ही नहीं हो। अरे यार गुड्डू, ये ससुरा नल में कभी पानी आता ही नहीं है, जब देखो फुसफुसाता रहता है। लेकिन भैया कुछ भी हो, पर फुसफुसाता अच्छा है। पानी नहीं आता तो फुसफुसाता कहाँ है? अरे मौसी जनाना ठहरा हैं? हाँ। नल जनाना कैसे हुआ बिज्जे? अरे मौसी वो ऐसे है कि जब औरतों को कोई बात छुपानी होती है तो फुसफुसा के बोलती है कि नहीं सुरीली? ए बिजी पांडे, नल फुसफुसा के क्या कह रहा है? ये फुसफुसा कर कह रहा है कि पानी तो है पर लापतागंज में नहीं आएगा। पानी है, आएगा नहीं, कहाँ है? अब वो तो मौसी नली बता पाएगा। बता पाएगा नहीं, बता रहा है बिजी पांडे। हाय, कोई तो आए, इस गांव का वो करे। क्या करे मौसी? वो बेटा, वो जो पतंग पतंग नहीं, क्या कहते हैं उसे, वो जो ऐसे करते हैं। पहाड़? अरे नहीं, पहाड़ नहीं, वो क्या कहते हैं गुड्डू, वो जो वो उधार? हाँ, उधार करे। अरे मौसी उधार नहीं, उद्धार करे। लेकिन लापतागंज का उद्धार नहीं हो सकता। हो सकता है। हो सकता है, लापतागंज का भी उद्धार हो सकता है। कैसे? महापुरुष, कोई महापुरुष चाहिए, तभी लापतागंज का उद्धार होगा। तो मतलब कि महापुरुष के बिना लापतागंज का उद्धार नहीं हो सकता? हाँ? दुनिया में जब भी जहाँ भी कोई उद्धार हुआ है, किसी महापुरुष ने ही किया है। मतलब अब हमका कोई महापुरुष ढूंढ के लाना होगा। कहाँ से लाओगे? इस देश में अब कोई महापुरुष नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं बाबा? इतना बड़ा देश और एक भी महापुरुष नहीं? हाँ, इस देश में अब महापुरुष नहीं होते। जितने भी होने थे अंग्रेजों के जमाने में हो गए। सही कह रहे हैं बाबा, अंग्रेजों के जमाने में हर तरफ महापुरुष दिखाई देते थे। उत्तर में देखो, पूरब में देखो, पश्चिम में देखो, हर तरफ महापुरुष। आज कहीं कोई दिखाई नहीं देता। इधर अंग्रेज गए, उधर महापुरुष भी खुट गए। क्या बिजी, तुम ला छोड़ के पीएचडी काहे नहीं कर लेते? किस विषय में? यही हिंदुस्तान में महापुरुष पैदा करने में अंग्रेजों का योगदान। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुकंदी भैया अभी हमें ये सोचना है कि लापतागंज के लिए महापुरुष कहाँ पैदा किया जाए। क्या देख रहे हो? हैं? मौसी, लापतागंज को महापुरुष की जरूरत है, तो महापुरुष कैसे भी पैदा होना चाहिए। तो हमारी तरफ किस लिए देख रहे हो? हैं? हमारी कोई उम्र है क्या महापुरुष पैदा करने की? देखो तो। वो आपके लिए नहीं हम कह रहे हैं, हम तो सुरीली की बात कर रहे हैं। भागो भैया, भागो! अरे झाड़ू नहीं झाड़ू बचा के, झाड़ू बचा। भाग गया, बहुत जुबान से जाता है, हैं? बिजी 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 पांडे। कसम से यार, इतनी कस के मारती हैं।
मैं तो बच गया। अबे गुड्डू, हाँ मुकंदी भैया। मुकुंदी भैया, चलो। बेटा चुकुंदी, अरे उठाओ मुकंदी भैया। रुको, कहाँ ले जा रहे हो? मुकंदी भैया, अब आप ही लापतागंज की मदद कर सकते हैं। भैया। ए बीजी पांडे, यहाँ नौटंकी नहीं फैलाओ। हाँ, हम और कोई महापुरुष नहीं पैदा करेंगे। एक है हमारा चुक्कू, बस पाल पोस के बड़ा हो जाएगा, समझ लेंगे गंगा नहा लिए। ओहो आंटी, अब भाभी आपको दूसरा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बे? मेरा कहने का मतलब है कि आपको दूसरा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, अपना चुकंदी है ना। क्यों चुकंदी, बनोगे ना महापुरुष। हम नहीं मानेंगे। क्यों? तुम हमारे गाल नोचते हो। अब नहीं बेटा, हम तुम्हारे गाल नहीं नोचेंगे। अरे बेटा, तुम महापुरुष बन जाओगे तो उल्टा इनके कान खींचोगे। एक बार खींच के देखे। ए बीजी, खिंचाओ। चल आराम से बेटा। अरे आराम से, आराम। बहुत अच्छे, आराम। हाँ, अब तो बन जाओ महापुरुष। अरे पढ़े लिखे लोगों की तरह काय बात कर रहे हो? बिज्जी पांडे की तरह बात करो ना। चुकुंदी को महापुरुष बनने में 25-30 साल लगेंगे। लापतागंज इतने दिन इंतजार कर पाएगा क्या? अच्छा, तो यानी कि रेडीमेड महापुरुष चाहिए। ए बीजी पांडे, मुंह निशाना नहीं लगाना। हाँ भाभी, पढ़े लिखे हैं मुकंदी भैया। तो तुमरे खर्चे से पढ़े हैं का? नहीं। इंदु भाभी, मुकुंदी भैया शरीफ है। हाँ यही तो तकलीफ है। भाभी देखिए, मुकंदी भैया महापुरुष बनने के लिए पूरी तरह लायक हैं। चुप नालायक, हम जानते हैं कितने लायक हैं। तुमको पता है इनका नौकरी कैसे मिली? तो काहे बात उखाड़ रही हो? अरे बताने तो दो। मामा जी की 3 चप्पलें घिसी तब जाके नौकरी मिली। अब महापुरुष बनने के चक्कर में इनकी नौकरी वोकरी चली गई ना, तो अब मामा जी भी नहीं बचे हैं चप्पल घिसने के लिए। भाभी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप हमारी बात समझने को। तुम हमारी बात को समझो, वरना मौसी की तरह झाड़ू लेके समझाए का? जा झाड़ू लेके आ। नहीं बेटा, ये भाभी हम समझ गए। लेकिन मुकंदी भैया देखिए, लापतागंज का उद्धार करने का बड़ा मन कर रहा है, अंदर से फीलिंग हो रही है। प्लीज करने का। हाँ? चलो भाई उठाओ। अरे चलो, अरे उठा के लेके जाएंगे आपको। चलिए मुकंदी भैया। हाँ, हमने सुना है कि एक आदमी को महापुरुष बनाने के लिए एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ भैया, सच है। और अगर कोई आदमी महापुरुष नहीं बनता है तो उसके पीछे किसी औरत की झाड़ू होती है। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस लापतागंज में कौन ऐसा आदमी है जो महापुरुष बने? भाई सिस्टम में से खोजना पड़ेगा। सिस्टम? हाँ, पहले देखो कि महापुरुष में क्या खासियत होनी चाहिए, फिर उस खासियत वाला आदमी ढूंढ लो तो मतलब मिल गया महापुरुष। खासियत? हाँ, खासियत मतलब उसके अंदर एक अट्रैक्शन होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। जैसे सुरीली की तरफ बिजी, जैसे मौसी की तरफ कछुआ, जैसे सिनेमा की तरफ दर्शक। सिनेमा। अरे मिल गया महापुरुष। नमस्कार झा साहब। अरे नमस्कार भैया, नमस्कार। झा साहब। नमस्कार। तो इस शुक्रवार को बिच्छू की चीख फिल्म लगा रहे हैं आप, हैं? हाँ भाई, बड़ी धांसू फिल्म लगती है। धासु, बस यूं समझ लीजिए कि एक एक सीन में पर्दा जो है ना फाड़ देगा। जो हीरो है ना, हीरोइन के बिस्तर पर रबड़ का बिच्छू छोड़ देता है। ओहो, तो इसका मतलब हीरोइन डर के मारे चीख मार देती होगी। यही तो सस्पेंस है। हीरोइन की नहीं, हीरोइन को देखकर बिच्छू की चीख निकल जाती है। बड़ी खूंखार फिल्म लगती है। तब तो बहुत सारे लोग आएंगे देखने, नहीं? काहे नहीं आएंगे भाई, हम ऐसे ही थोड़ी छांट कर फिल्म लगाते हैं। यहाँ देखते नहीं कितनी लंबी लाइन लगती है। तब तो झा साहब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, लापतागंज को उद्धार की आवश्यकता है, आप उद्धार देंगे? हाथ जोड़ते भैया, कसम खा ली, किसी को उधार नहीं देंगे। ये 2000 इस होटल वाले को उधार दिया था, आज तक वापस नहीं मिला। अरे उधार नहीं, उद्धार। अच्छा उद्धार। हाँ। वो हम कैसे कर सकते हैं उद्धार? देखिए झा साहब, लापतागंज को एक महापुरुष की जरूरत है। पापा कसम, आपसे फेमस कोई है नहीं, आप महापुरुष बन सकते हैं। मगर उससे हमारा क्या फायदा होगा? अरे फायदा क्या, लापतागंज का फायदा होगा तो सबका फायदा होगा। यानी कि हमारा जो सिनेमा है ये मल्टीप्लेक्स बन जाएगा का? मल्टीप्लेक्स? हाँ, शहर में जितने भी सिनेमा थे ना, सभी मल्टीप्लेक्स बन गए हैं। जो टिकट हम यहाँ 15 रुपए का बेचते हैं, वो 150 रुपए का बेचते हैं।
उठाओ इनको, उठाओ जरा, उठाओ। उठिए। आप उठिए। ऐसा है झा साहब, पूरे लापतागंज तो छोड़िए, लालगंज तक के आपके जैसा छिचोरा आदमी नहीं देखा है। पापा कसम बहुत तेज निकल जाइए, नहीं तो यही हीरोइन आपके पीछे छोड़ देंगे, बिच्छू की तरह चै चै करते रहिएगा, समझे कि नहीं? यही काम है तुम लोगों का। है, खुद काम कर रहे हैं। यार क्यों बे, अब समझ में आया कि देश में महापुरुष क्यों नहीं पैदा होते? समझ रहे हैं मुकंदी भैया, धीरे धीरे सब समझ रहे हैं, लेकिन पापा कसम बता रहे उद्धार करके छोड़ेंगे हम। चलो चलिए। आओ भैया। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार। हवलदार कहाँ है? हवलदार? कौन हवलदार? अबे वो जो तुम लोगों को पकड़ के लाया है यहाँ पे। हमें कोई पकड़ के नहीं लाया, हम तो खुद ही आए हैं। रपट लिखवानी है क्या? नहीं, वो लापतागंज का भला करना है। लापतागंज का भला करोगे और वो भी हमारे रहते हैं? नहीं दरोगा जी, हम तो आपसे कराना चाहते हैं। कैसे? लापतागंज को एक महापुरुष की जरूरत है, तो इसमें हम क्या करें? आप बन जाना। अबे आर यू मैड? तुम पागल हो गया? हम तुम्हें महापुरुष दिखाई देते हैं क्या? देखिए, आपका बड़ा रौब है लापतागंज में, आप बहुत अच्छे महापुरुष बनेंगे, लोग आपकी सुनते हैं। सो तो है, बात तो सुनते हैं भैया, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, ये महापुरुष बनने के चक्कर में हाथ बहुत जोड़ने पड़ेंगे, लोगों से बड़ा पोलाइटली बात करना पड़ेगा। सब ठीक है, ठीक चल रहा है, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए हम यहाँ के महापुरुष हैं, कोई दिक्कत हो तो हमसे कहिए, हम दूर कर देंगे। अबे ऐसे गिड़गिड़ाएंगे क्या हम? हैं? थानेदार हैं हम यहाँ के। लेकिन दरोगा जी, हम आपके पास बड़ी आस लेकर आए थे। हाँ दरोगा जी, प्लीज 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 मान जाइए। अरे यार तुम लोग मतलब इंग्लिश बोल के प्लीज प्लीज करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। खड़े जाओ बे, खड़े हो। अब इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो तुम्हारी बात पे गौर तो करना पड़ेगा। एक काम करो तुम लोग, तुम्हें जो भी आदमी महापुरुष बनने लायक दिखे ना, उसके खिलाफ थाने में आके रपट लिखवा दो। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो एक बार यहाँ पे आ जाता है ना थाने में, तो फिर वो क्या, उसका बाप भी महापुरुष बनने के लिए राजी हो जाएगा, समझे? बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, तुम जाओ। समझे कि नहीं? तो जाओ। चलिए। यार ये महापुरुष खोजना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है बिज्जी। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो स्वार्थी भी ना हो और जिसके पास ना बनने के लिए कोई बहाना भी ना हो। अरे महापुरुष बनना एक फुल टाइम जॉब है यार। लेकिन जॉबलेस निठल्ला है कौन? मतलब तुम्हारा कहने का ये है कि लापतागंज में जो महापुरुष होगा वो निठल्ला होगा, मतलब निठल्ला महापुरुष? हाँ, लेकिन निठल्ला महापुरुष मिलेगा कहाँ है? एक आदमी है। कौन? कछुआ प्रसाद। कहाँ मुकुंदी बाबू? कछुआ चाचा, आपको पता है हमारे लापतागंज की हालत बहुत खराब है। होती है कहीं कहीं की हालत खराब, लेकिन दूसरी जगहों की हालत इतनी बुरी नहीं है। कहीं कहीं की हालत नहीं भी खराब होती है। इसीलिए लापतागंज को सुधारने के लिए सुबह से हम एक महापुरुष ढूंढ रहे हैं। मानो से ढूंढोगे तो मिल जाएगा महापुरुष, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है। अरे कभी कभी नहीं भी मिलता है ना। लेकिन कछुआ चाचा, आपकी अगर मदद हो तो हमको महापुरुष मिल सकता है। ए कछुआ, ये बदमाश तुम्हें अपने लपेट में ले रहा है, हैं? सुबह हमें महापुरुष बनाने चला था, क्यों? हैं? अरे मूर्ख, ये तुमको पुरुष नजर आती है? अरे इसीलिए तो आइडिया कैंसिल कर दिया हमने। तो फिर हमारे पीछे काहे पड़े हुए हो? क्योंकि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना। मतलब आप रेडीमेड हैं। रेडीमेड? मतलब एकदम देसी लगते हैं, देसी। देसी तो लगवा करेंगे, धोती जो पहनते हैं। इसीलिए इस देश में महापुरुष जो है वो धोतीबाज होते और आप हैं। हाँ, हम समझ तो रहे हैं, लेकिन हम महापुरुष दिखेंगे क्या? अरे कछुआ चाचा, आप पुरुष है ही नहीं, आप महापुरुष हैं। मतलब सिर्फ रूप बदलने की जरूरत है। जैसे जरा खड़े होइए। अब जैसे धोती तो पहने ही हो, है ना, तो इसको यहाँ मतलब ऊपर तक उठाइए ताकि घुटने दिखे। घुटना दिखे का है? मतलब उससे लगेगा कि महापुरुष जो है वो गरीबों का हमदर्द है। हम गरीबों का हमदर्द, हमको घुटना नहीं दिखाना है। कछुआ चाचा, घुटना दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे। अच्छा ठीक, मत दिखाइए। दिखा दो ना कछुआ, अच्छा लगता है। अच्छा दिखता तो तुम दिखाओ। हाय, औरतों से ऐसी बातें करते हो, हैं? कुछ लाज शर्म है का नहीं? हैं? ऐसे कैसे महापुरुष हो तुम?
बिजी घूमिए इधर जरा। तूने मारी एक नई टोपी पहना रहे हैं। आहा, क्या लग रहे हैं, देखिए ना मौसी। एकदम महापुरुष। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आपको महापुरुष बनना है और अगर आप महापुरुष बन गए तो इस मूर्ति की जगह आपकी मूर्ति लगवा दी जाएगी। ऐसे? हाँ। तो महापुरुष बन के हमको करना क्या पड़ेगा? लापतागंज का उद्धार। और हम उद्धार कैसे करेंगे? आंदोलन करके, व्यवस्था को हिला के, सरकार को जगा के। और सरकार नहीं जागी तो कुछ नहीं, बैठ जाइएगा। बैठ जाइएगा? मतलब आमरण अनशन पे। हम जानते थे नालायक। कछुआ चाचा, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं? हमको नहीं बनना है महापुरुष। कछुआ चाचा, अरे बात तो सुनिए। हाय हाय, अब क्या करें? वो नहीं बन सकते महापुरुष तो हमको बना दीजिए महापुरुष। हम भी तो धोती पहनते हैं। अरे रोको रोको, इतना बुरा टाइम आ गया लापतागंज का कि मिलावटी हलवाई महापुरुष बनेगा। अरे जितनी मिलावट तुम करते हो उतनी मिलावट में हलवाई भी नहीं करता। भाई हमको बना दो महापुरुष तुम। अरे हम बनेंगे, हम सबका इलाज करते हैं। अरे कैसे बनोगे, हमारे रहते, बन के दिखाओ। 1 मिनट, महापुरुष बनने का अधिकार सिर्फ नेता को है। जब सब चीज के लिए इम्तिहान देना पड़ता है तो महापुरुष बनने के लिए इम्तिहान काहे नहीं दीजिएगा? हाँ, सब 1 हफ्ते तक लापतागंज की सेवा करेंगे। जो सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ काम करेगा वो होगा महापुरुष। और 1 हफ्ते बाद आदत पड़ जाएगी बेटा। मंजूर? मंजूर। अरे ले लो, दवा ले लो, फ्री में दे रहे हैं। पर हम बीमार नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अरे हमें नहीं चाहिए। अरे हमें महापुरुष बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुंह खोलिए। अरे आप क्या कर रहे हो? राजू, फ्री का इंजेक्शन देना। अरे आप क्या कर रहे हो? अरे आप बीमार नहीं इलाज कर देते हैं आप। अरे आप आइए, मुंह खोलिए। हाँ शाबाश, चलो आपका भी इलाज हो गया। चलिए। बोलो का? बहन जी, आपसे किसी ने छेड़खानी की? नहीं। चलिए रिपोर्ट तो लिखवा दीजिए। क्या है? अरे एडवांस में लिखवा दीजिए, कभी तो कोई छेड़ेगा आपको। ऐसा पागल पुलिस वाला है। अब कुछ तो सेवा का मौका दीजिए। लाइए, यही दीजिए, ये लीजिए। पुलिस वाला भी देखो। आइए, ये लीजिए, आप ये लीजिए। चलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। जबान बाहर निकालिए। ये चलो जल्दी दे दो। मैं लिख लेना। अब गांव में कोई बीमार नहीं है, शिक्षा सबको मिल रही है। अब नल में पानी है, लापतागंज में गंदगी नहीं है। अब मिलावट से कोई नहीं मर रहा है। लापतागंज में चोरी चकारी बंद हो चुकी है। अरे भैया, हम महापुरुष बनने के लिए तैयार हैं। भाइयों, अब हमको महापुरुष बना दो, हम भी तैयार हैं। अरे कर क्या रहे? अब महापुरुष की आवश्यकता नहीं। अरे कोई पकड़ो। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं करना है, सहारा देना है। अरे तो साफ साफ बताओ ना। ये सारे काम आप खुद पूरा कर सकते हैं। लापतागंज को इसलिए किसी महापुरुष की आवश्यकता नहीं, जिम्मेदारी की आवश्यकता है, ईमानदारी की आवश्यकता है। अगर हर आदमी अपना काम जिम्मेदारी से करे तो वो ही एक महापुरुष है।